दोस्तों, सोनी टीवी का शो शार्क टैंक इंडिया तो आपने देखा ही होगा। उसमें आने वाले एक शार्क भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर को भी आप जानते ही होंगे। लेकिन आजकल अशनीर और भारत पे दोनों ही न्यूज़ हेडलाइंस में डेली बने रहते हैं। तो आखिर क्या है ये कंट्रोवर्सी, आइए जानते हैं। भारत पे एक फिनटेक कंपनी है जिसका फाउंडेशन 19 मार्च 2018 में भाविक कोलाडिया और शाश्वत नगरानी ने साथ में किया। भारत पे को बड़ा सर्च 2018 में तब मिला जब उसने अपना UPI यूनिक QR कोड लॉन्च किया, जिसका मतलब था 1 QR फॉर ऑल पेमेंट ऐप। अब ये क्या है? तो जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप्स के थ्रू स्टार्ट हुआ तो हर ऐप का अपना अपना QR कोड होता था। जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल, इन सभी का अलग अलग QR कोड हुआ करता था। ऐसे में दुकानदार या मर्चेंट को हर ऐप का QR स्कैन रखना पड़ता था। बट भारत पे ने इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूनिक UPI QR कोड लॉन्च किया, जिसे एक ही QR कोड स्कैन करके किसी भी ऐप के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है, जो आज वाइडली यूज भी हो रहा है। और कंपनी का कहना है कि अब तक 150 शहरों में 80 लाख मर्चेंट्स के जरिए $17 मिलियन का ट्रांजैक्शन किया भी गया है। अब बात करते हैं अशनीर की। अशनीर ग्रोवर दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने IIT दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आगे की पढ़ाई IIM अहमदाबाद से की। इसके बाद कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से इन्होंने बिजनेस डेवलपिंग भी सीखा और PS ज्वेलर्स, ग्रोफर्स, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में 22 साल तक काम किया। जुलाई 2018 में अशनीर भारत पे से बतौर को फाउंडर और CEO जुड़े। इन्होंने कंपनी ग्रोथ के लिए काफ़ी इनिशिएटिव किया, जैसे मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ जैसे कैंपेन से इन्होंने मार्केट में कंपनी की वैल्यू बढ़ाई। फिर अचानक कंपनी एंड ग्रोवर के बीच मतभेद कैसे हुआ? इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई, जब नायका ने अपना IPO लाया और अशनीर ग्रोवर ने 500 करोड़ रुपए में IPO लेना चाहा और इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक से बात भी की, बट लोन नहीं मिलने के कारण वो IPO नहीं खरीद पाए। इसके बाद एक ऑडियो क्लिप लीक हुई जिसमें अशनीर बैंक के एक रिलेशनशिप मैनेजर से लोन ना देने के लिए काफ़ी अग्रेसिवली बात कर रहे थे, जिसमें काफ़ी नेस्टी वर्ड कहते हुए सुनाई भी दे रहे थे। इसके बाद मीडिया में बात आने के बाद कंपनी ने 19 जनवरी 2022 को एक नोटिस जारी करके ये बताया कि अशनीर ग्रोवर को मार्च 2022 तक वॉलंटरी लीव पे भेज दिया गया है। लेकिन मामला यहाँ शांत नहीं हुआ और कंपनी के अंदर काफ़ी बातें उठने लगी। कुछ लोगों ने अशनीर पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने कंपनी के अंदर भी बहुत सारी फ्रॉड किए हैं। इन सब चीज़ों की जांच के लिए ही कंपनी ने अल्वरेज और मार्शल कंसल्टेंसी फर्म से ऑडिट कराई, जिसकी प्राइमरी रिपोर्ट भी आ गई है और उससे पता चला है कि अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी जैन, जो भारत पे में हेड ऑफ कंट्रोल भी हैं, ने एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के नाम पर कंपनी से 2019-20 के दौरान 3.77 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी फर्म के नाम पर लिए हैं, उसके फर्जी इनवॉइसेस दिखाकर। बट एक्चुअली में सारे रिक्रूटमेंट्स डायरेक्ट हुए थे, ना कि किसी फर्म के थ्रू। ये सारा स्कैम सामने आते ही अशनीर की वाइफ को कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन अशनीर ने अपने 9.5% शेयर के बदले 4000 करोड़ रुपए कंपनी छोड़ने का प्रपोजल रखा, जिसे कंपनी ने मानने से मना भी कर दिया। लेकिन 1 मार्च 2022 को अशनीर ग्रोवर ने अपना इस्तीफा ये कहते हुए दिया है कि इन्होंने कंपनी को बनाया और बढ़ाया है, बाकी किसी भी शेयर होल्डर ने कोई इनपुट नहीं दिया सिवाय जूम मीटिंग करने के। लेकिन अब ये बोर्ड मेंबर मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं और मैं इस तरह काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपना रिजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेरे शेयर्स 9.5% जिनकी कीमत 1800 से 1900 करोड़ रुपए हैं, वो अभी भी कंपनी में ही रहेंगे। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, पर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट करके हमें अभी बताएं। एंड ऐसी अपकमिंग वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इनफैक्टोमोटिव।